Hello बच्चों, let's see the question. And question says that the presence of ozone in the atmosphere of earth. यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में बताया जा रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं कि ये जो ओजोन का लेयर है यह एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना। तो एटमॉस्फेयर में कई लेयर होते हैं, इसी में एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसी भाग में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का जो मेन काम है यह क्या करता है, तो यह अब्जॉर्ब यूवी रेज है ना, जो सनलाइट से आता है, कमिंग फ्रॉम सनलाइट। तो ये यूवी रेज को क्या करता है, अर्थ पर आने से रोक देता है ना, एंड प्रिवेंट द पीपल ऑफ अर्थ। अर्थ पर जो भी लोग हैं उसको बचा लेता है ना। किससे बचा लिया, तो यूवी रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट्स होता है उससे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज। तो जो यूवी रेज होते हैं उससे क्या करता है, लोगों को बचा लेता है। अगर यूवी रेज पहुंचेगा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्किन प्रॉब्लम होता है, कैंसर होता है, स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई प्रॉब्लम होगा, है ना। जो प्लांट होता है इसको भी प्रॉब्लम होता है, उसका फोटोसिंथेटिक रेट घट जाता है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है उसका डैमेज हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर यूवी रेज अर्थ पर पहुँचे तो। लेकिन यह ओजोन लेयर क्या करता है, यह सनलाइट से आने वाले यूवी रेज को रोक लेता है ना, और जो अर्थ पर आने वाले लोग हैं उसको ये बचा लेता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट में कहता है हिंडर्स हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस की कुछ मात्रा तो ये घटाता ही है अगर क्लोरोफिल डैमेज होता है तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड में कहता है हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट पास्ट। तो ये कहता है कि एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है, इसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण है कि CO2 का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, और ग्रीन हाउस का गैस जो बढ़ता है उसके पीछे जो कारण होता है वो फैक्ट्री है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, इसके कारण CO2 अमाउंट बढ़ता है। वो टेम्परेचर को, सनलाइट के रेज को वह ट्रैप करता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ओजोन के कारण ये नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट कहता है हेल्प्स इन चेकिंग द अल्ट्रावायलेट रेज टू अर्थ। ओजोन लेयर ये करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है अर्थ पर आने से, है ना। और नेक्स्ट है इट एडवांटेजेस सिंस इट सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता है कि ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेगा। ये जरूर है कि शुरुआत में जब ऑक्सीजन तैयार हुआ था, जब फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी तैयार हुआ था, साइनोबैक्टीरिया, तो उस ऑक्सीजन से ही ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। लेकिन यह ओजोन भी टूटता है ऑक्सीजन में, लेकिन जब इसको CFC जैसे केमिकल मिलता है तब जाकर के ये टूटता है। अब ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टूटेगा और जेट पर जो यात्रा कर रहे हैं उसको फायदा पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है वो C नंबर हो रहा है राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।